नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में कि दिशा परीक्षण के अंदर से कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो कंपटीशन के अंदर से कैसे प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और दिशा परीक्षण का एक कंप्लीट सिलेबस आज आपके सामने समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिशा परीक्षण के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न हल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अपने पास 4 दिशाएं होती है। दिशाओं की बात करें तो 4 दिशाएं होती हैं। जो आपकी जो बुक होती है, बुक का जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है उत्तर दिशा को इंगित करता है। ये उत्तर दिशा है जिसको बोलते हैं नॉर्थ। उत्तर दिशा से जस्ट नीचे की जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा से जस्ट राइट साइड की जो दिशा होती है वो होती है पूर्व दिशा। ये पूर्व दिशा है और इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको साउथ। आज पूर्व दिशा से जस्ट सामने वाली जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम दिशा, इसको बोलते हैं वेस्ट। आज आपको दिशा परीक्षण के ऊपर कंप्लीट कोर्स दे रहा हूँ मैं। तो दिशा परीक्षण के लिए दिशाओं 4 दिशाएं होती हैं और 4 ही उप दिशाएं होती है। तो 4 उप दिशा कौन सी होती है? जो उत्तर और पूर्व के बीच की 2 दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व दिशा, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व की दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच की 2 दिशा होती है, ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व दिशा। और दक्षिण पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है वो होती है उत्तर पश्चिम दिशा। टोटल 8 दिशाएं होती हैं। और आकाश और पाताल ये भी एक दिशा होती है। ले वैसे तो अगर कुल दिशाओं की गणना करें तो 14 दिशाएं होती हैं, परंतु हम सामान्यतः इन 8 या 10 दिशाओं के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि दिशा परीक्षण के अंदर इन 8-10 दिशाओं के ऊपर ही प्रश्न आते हैं। दिशाओं के साथ साथ दाएं और बाएं का भी ध्यान रखना है। दिशाओं के साथ साथ आपको दाएं एंड बाएं इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या कहें, दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है? इसमें आपका मेन टॉपिक जो है वो ये है कि अगर सवाल में पूछा जाए कि दाएं मुड़ना, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है? दाएं मुड़ने का मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मुड़ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके। और बाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है वामावर्त मुड़ना। कभी कभी क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी क्या होता है, सवाल में आपको दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना ये नहीं देगा। उसमें क्या होगा, वो सीधा आपको ये ऐसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है। तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि दक्षिणावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त होता है दाएं मुड़ने का मतलब ही उसको दक्षिणावर्त कहते हैं। और अगर वो बाएं मुड़ रहा है यानी वामावर्त मुड़ रहा है तो उसका मतलब होता है बाएं मुड़ रहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं
मतलब ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा की ओर, तो उसको बोल रहा है कि दक्षिणावर्त घूमना, तो दक्षिणावर्त वो किधर घूमेगा, वो इधर घूमेगा, मतलब वो अपने साइड से राइट साइड घूमेगा। दक्षिणावर्त दाएं मुड़ना होता है। और अगर उसको वामावर्त घुमा रहा हो तो वामावर्त वो इस साइड घूमेगा, यानी यहाँ पर तो होगा वो वामावर्त इधर घूमेगा, दक्षिणावर्त इधर घूमेगा। यानी कि दाएं मुड़ने का मतलब ही दक्षिणावर्त होता है और बाएं मुड़ने का मतलब ही वामावर्त होता है। आगे बात करते हैं, अगर दिशा संबंधी प्रश्नों को शीघ्र हल करने के लिए यदि आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है। अगर दिशा संबंधी प्रश्नों को अगर आप जल्दी हल करना चाहते हो तो आप अगर प्रश्न में आप एक लाइन पढ़ रहे हो तो पहले उससे बनाए, उसको ड्रा करें, फिर अगली लाइन पढ़े ताकि अधिक समय खराब न हो। क्योंकि कंपटीशन है एग्जाम के अंदर क्या होता है, टाइम बहुत कम मिलता है। तो इसमें दिशा परीक्षण संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप अगर प्रश्न में एक लाइन पढ़ रहे हो तो उस लाइन का अर्थ जो है वो उसका ड्राफ्ट बना के उसको सबसे पहले हल करो। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा सवाल पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर वो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, टाइम खर्च ज़्यादा होता है। अगर इसमें आपको दाएं बाएं मुड़ने के बारे में समस्या आ रही है ना, तो जो व्यक्ति जा रहा है उसको स्वयं को समझने की कोशिश करो कि वो व्यक्ति स्वयं हो। आप अपना दायां बायां समझते हुए हल करोगे तो समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। और किस एक पॉइंट की बात ये और याद रखनी इसमें, अगर कोई व्यक्ति दायां घूम रहा है या फिर बायां घूम रहा है, तो दायां बायां घूमने का मतलब है वो 90 डिग्री पर घूम रहा है, वो 90 डिग्री पर मुड़ रहा है। ना कि मान ले कोई व्यक्ति है और वो सवाल में पूछ रहा है वो दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं ऐसे मत घुमा देना उसको कि ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, नहीं। उसका मतलब होता है दाएं बाएं मुड़ने का मतलब होता है वो फिक्स 90 डिग्री के ऊपर घूम रहा है, बाएं मुड़ रहा है फिक्स 90 डिग्री ऐसे। ओके, दाएं मुड़ने का मतलब और या बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री पे घूम रहा है वो। ये बात ध्यान रखना अगर दिशा परीक्षण संबंधी प्रश्नों को हल करना है तो। इसमें आपको मैं एक सवाल समझाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल है आपके पास, इसको हल करना अगर आपको समझ में आए तो। दिशा और दूरी संबंधी प्रश्न दे रहा हूँ मैं, दिशा से संबंधित, क्योंकि इसमें कई टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं दिशा से संबंधित आपको प्रश्न दे रहा हूँ एक, उसको हल करना अगर आपसे होता है तो। मान ले कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति, सवाल देता हूँ मैं, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। आप मेरे हैंड राइटिंग को मत देखना, ये जल्दी में से आ रही है, तो आप सवाल को समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। 5 किलोमीटर जाता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा सवाल आ गया ऊपर तो उसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे हम, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के वो व्यक्ति बता रहा है तो उसको आप अपने आप को मानो कि वहाँ पर आप हो। तो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की दिशा किधर है, उत्तर आपको मैं पहले बताया था, बुक का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है ऐसे। तो वो उत्तर की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, यानी कि ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। कितना गया ये, 5 किलोमीटर
उत्तर की ओर गया। ओके, आगे क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर। अब यहाँ से आप अपने आप को खड़ा करके आप यहाँ पर अनुमान लगाओ, यहाँ पर आप सोचोगे तो आपका दायां हाथ आपका दायां किधर होगा, इधर होगा। तो वो मुड़कर, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर वो मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है दाईं ओर मुड़कर। तो यहाँ से ये मुड़कर कितना चला, 6 किलोमीटर, 90 डिग्री घूम गए यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर। अब इसका मुंह इधर है, तो इस इधर मुंह है, तो अब इसका दायां दायां किधर होगा, इधर होगा। तो फिर ये दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर चला यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, जाता है तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखना आपको ये क्या पूछ रहा है, अब वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि इसका प्रारंभिक स्थान क्या है, ये है। अब इस प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये कितनी है। अब यहाँ तो इसमें ये दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से दूरी कितनी है इसकी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो इसकी ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। तो इसमें आपको यहाँ पर इसका ऑप्शन आ गया, उत्तर आ गया 6 किलोमीटर। इसमें एक चीज़ और समझना, अगर वो प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछता है कि प्रारंभिक स्थान से अब उस व्यक्ति की प्रारंभिक स्थान से वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, तो प्रारंभिक स्थान से अगर वो दिशा पूछता है तो यहाँ आप सीधा ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो इस साइड कौन सी दिशा होती है, आपको मैं पहले दिखाया था मैं, चलो आप और जी दिखा देता हूँ। इस साइड कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा। तो ये इस साइड कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा में खड़ा है। ओके, इस तरह से दिशा संबंधी प्रश्नों को हल करना है। अब बात आती है टाइप नंबर 2 की। वो टाइप 1 था जो दिशा संबंधी प्रश्न थे। अब टाइप इसमें ही दिशा परीक्षण के अंदर ही टाइप 2 आता है, इसमें रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो दिशा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसकी विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। ये ध्यान रखना कि मान लो रेलगाड़ी इस दिशा के अंदर जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है रेलगाड़ी, तो उसका जो धुआं होगा वो उसके विपरीत दिशा में उड़ जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में। यानी कि रेलगाड़ी जिस भी दिशा में जा रही है उसके विपरीत उसका धुआं जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसमें एक बात और यह ध्यान रखना, अगर सवाल में गाड़ी स्थिर खड़ी है, अगर गाड़ी स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं वो हवा की दिशा में जाएगा, जिस दिशा में हवा बहेगी उसी दिशा में उसका धुआं जाएगा। पॉइंट तो ये याद रखना कि जो रेलगाड़ी है वो जिस दिशा में जाएगी उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गाड़ी स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं जिस दिशा में हवा जाएगी उस दिशा में उसका धुआं जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखने की है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होती है वो कभी धुआं नहीं देगी, ये ध्यान रखना। तो चलो एक सवाल अपन करते हैं। रेलगाड़ी संबंधी सवाल करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसको ध्यान से देखना। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जाएगी धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगी। ओके। दूसरा पॉइंट है, अगर रेलगाड़ी स्थिर खड़ी है तो धुआं जो होगी उस अगर जिस साइड हवा जाएगी उस दिशा में उसका धुआं जाएगा। और अगर तीसरा पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो कभी धुआं नहीं देते हैं। ओके, चलो एक सवाल करता हूँ। एक रेलगाड़ी है, सवाल आपको देता हूँ, आपको
आप करना, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। सवाल को समझने की कोशिश करना। तथा जो हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो इसमें पूछा है तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। मेरे राइटिंग की तरफ आप ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी में ऐसे आ रही है। आप तो समझना है कि अगर रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न आते हैं तो उसको हल कैसे करते हैं। ओके, एक रेलगाड़ी है, सवाल पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रहा है कि एक रेलगाड़ी है, इसको समझने की कोशिश करो। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ओके, जैसे जैसे वो सवाल में पूछे वैसे वैसे आपको उसका मानचित्र बनाना है। रेल संबंधी प्रश्नों में या दिशा संबंधी प्रश्नों में आपको ऐसे ही हल करना है, दिमाग में हल नहीं होगा ये, आपको इसका मानचित्र बना के हल करना है। ओके, आगे बोल रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा जो है वो उत्तर से, यानी कि इधर उत्तर है, उत्तर से किधर चल रही है, दक्षिण की ओर। इस सवाल को समझने की कोशिश करना। ये रेलगाड़ी है, ओके, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और हवा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तो आगे पूछ रहा है तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। आप खुद ही इमेजिन लगा सकते हैं। अगर रेलगाड़ी ऐसे चल रही है और हवा ऐसे चल रही है तो उसका धुआं, आपको मैंने बताया था कि रेलगाड़ी जिस दिशा में चले उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। ओके, अगर रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम दिशा में जाएगा, उसके विपरीत जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हवा चल रही है। ओके, हवा चल रही है तो रेलगाड़ी चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसका धुआं जाना चाहिए पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका मतलब इससे मत इसको देखें तो इसमें क्या है, साथ में हवा भी चल रही है। हवा चल रही है तो वो क्या है, हवा का भी प्रेशर लगेगा, तो धुआं ऐसे चल के, धुआं पूर्व की ओर बढ़ते हुए, हवा ऐसे चल रही है तो उसका धुआं ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे जाएगी, यानी कि प्रेशर हवा का भी लगेगा इसके, तो ऐसे कट जाएगी वो, ऐसे जाएगी वो धुआं उसका। तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो अब इस धुआं का दिशा क्या है, ये दिशा बतानी है। तो धुआं जो है वो ना कि पूर्व में जा रही है, वो हवा का प्रेशर से विपरीत पूर्व से इधर दक्षिण की ओर बह रही है। तो क्या इसकी जो दिशा होगी वो होगी पूर्व या दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो, आप रेल संबंधी प्रश्न आपको इस तरह से हल करना है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। स्थिर, ये जो आपको 2-3 पॉइंट बताए इसको ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान रखना होता है और कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है। ओके, इसमें अगला जो टाइप है वो है टाइप नंबर 3। अगला जो प्रश्न आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, वो आते हैं परछाई संबंधी। परछाई संबंधी सवाल आते हैं इसके अंदर।
पहला सवाल आ सकता है आपको दिशा संबंधी प्रश्न, दूसरा होता है रेलगाड़ी संबंधी होता है, तीसरा जो टाइप होता है वो परछाई संबंधी प्रश्न पूछ सकता है। इसमें जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है, इसमें याद रखना है कि जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में उसकी परछाई बनेगी। ओके, मान लो अगर प्रकाश पूर्व की तरफ, सुबह सुबह सूरज किधर उगता है? पूर्व में उगता है सूरज। अगर सूरज पूर्व में उग रहा है और वो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, सूरज पूर्व में उग रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी जो परछाई होगी वो पश्चिम दिशा में बनेगी, यानी कि सूरज की विपरीत दिशा में उसकी परछाई बनेगी। ये बात इसमें ध्यान रखना है। अगर प्रातः काल में सूरज पूर्व में उदय हो जाता है तो परछाई पश्चिम में बनेगी। ओके, और शाम को सायकाल में सूरज पश्चिम में होता है तो उसकी परछाई पूर्व में बनेगी। इस बात को आप किसी को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपको एक सवाल देता हूँ मैं। इसमें एक सवाल है, इसको ध्यान से देखना। परछाई संबंधित तो आपको यही बात कि जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसके ठीक विपरीत उसकी परछाई बनेगी। इस बात को आप इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना परछाई संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आपको मैं एक सवाल देता हूँ, इसको हल करने की कोशिश करना। इसमें क्या है, प्रातःकाल एक सवाल है, इसको ध्यान से देखना। प्रातःकाल सोहन व मोहन, ये दो कोई व्यक्ति है जो बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। सवाल को समझने की कोशिश करना कि सवाल क्या पूछ रहा है। इसमें आ रहे थे, ओके। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। इस तरह के सवाल आते हैं, किस दिशा में है, इस तरह के सवाल आते हैं। अब इस तरह के सवाल हल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। एक ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन है पूर्व दिशा में, और डी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में। तो क्या ऑप्शन होगा इसका आप क्या हिसाब से? तो चलो इसको हल करते हैं। इसमें पहले सबसे पहले क्या लिखा है, इसमें प्रातःकाल। प्रातःकाल क्या होता है? प्रातःकाल सूरज की दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है सूरज। ओके, यहाँ पर सूरज है, प्रातःकाल में सूरज पूर्व दिशा में होगा, ये बात याद रखना। सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, यानी कि सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, यानी कि ये कोई सोहन है, ये कोई मोहन है। ये मोहन हो गया, ये हो गया सोहन। ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे, जैसे जैसे सवाल पूछे वैसे वैसे उसका मानचित्र बना देना, आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। तो सोहन ने देखा, यानी कि सोहन ने देखा कि मोहन की जो परछाई है, मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। मोहन की जो परछाई है, अब इधर मोहन का दायां किधर है, मोहन का दायां इधर है, इस साइड।
इस साइड पड़ रही है उसकी परछाई पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? क्योंकि इस साइड पड़ेगी उसकी परछाई। क्यों पड़ेगी? क्योंकि पूर्व में उदय हो रहा है सूरज, तो सूरज पूर्व में उदय हो रहा है तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम दिशा में। उसका पश्चिम दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। तो बताओ, इस सवाल में क्या पूछा गया है? तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? तो मोहन का मुख किस दिशा में है? मोहन का मुख दक्षिण दिशा में। इसका उत्तर होगा बी। ये समझ में आ गया? ओके। अब अगला जो टाइप है इसके अंदर, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर मुझे इसमें समझ में, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या इसको और तरीके से समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ, सिंपल तरीके से समझाओ। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसके बारे में बता सकते हो, जब कुछ पूछ भी सकते हो। तो अगला जो टाइप होता है, इसमें और किस टाइप के पर्सन आ सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगला जो टाइप का पर्सन होता है वो होता है कोण संबंधी पर्सन आते हैं अगले किस टाइप के पर्सन आते हैं? कोण संबंधी पर्सन। इसमें 4 टाइप से पर्सन आ सकते हैं। एक तो दिशा संबंधी पर्सन, इसमें पहला है दिशा से संबंधित पर्सन आते हैं। ओके। दूसरा होता है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा होता है परछाई संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान रखना। और चौथा जो होता है वो कोण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीन टाइप 4 टाइप में ही आप इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगभग 3-4 प्रश्न इस टॉपिक में से आते ही आते हैं। ओके। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिशा संबंधी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है कोण संबंधी प्रश्न। इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसमें आपको क्या करना है, पॉइंटों को ध्यान में रखना है कि पॉइंटों किस टाइप से प्रश्न पूछा गया। इसमें देख लीजिए, इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ के और उसको समझने की कोशिश करना है। इसमें प्रातःकाल पूछा है, इसको देखना है कि प्रातःकाल पूछा। अगर यहाँ पर सायंकाल आ जाता है, यहाँ बस एक अक्षर का ही फर्क है, उसका ही पूरा उत्तर चेंज हो जाता है। यहाँ प्रातःकाल पूछा है तो प्रातःकाल में सूरज किधर उदय होता है? पूर्व दिशा में। अगर यहाँ सायंकाल आ जाता है तो सायंकाल मतलब सूरज किधर होता? पश्चिम दिशा में। बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। अगला जो टाइप होता है वो है कोण संबंधी प्रश्न। तो कोण संबंधी प्रश्नों का हल, कोण संबंधी प्रश्न में क्या होता है कि ये 4 दिशाएं होती है अपने पास। ओके। यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। ओके। दिशाओं में तो घूमेगा ही, चारों दिशाओं में तो रहेगा, संबंधी प्रश्न आएंगे कोणों संबंधित। अगर इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि दाएं घूमना यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है बाएं घूमना। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज यानी यहाँ से क्लॉकवाइज किधर होगा? दाएं किधर घूमेगा? इधर घूमेगा। ओके। ऐसे घूमेगा दायां, जिस तरह से घड़ी चलती है उस दिशा में क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। ऐसे दाएं घूमेगा। तो इसमें क्या है, क्लॉकवाइज के अंदर क्या है, इस साइड ऐसे घूमेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। ये इस बात को आपको ध्यान रखना, ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके। ये 0 डिग्री पर होता है, यानी कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं
मान लो हम पूर्व दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा के साथ जो हमारा जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, ये ध्यान रखना। यानी कि आप पूर्व दिशा में चल रहे हो तो पूर्व दिशा के साथ दिशा में आपका जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको समझाने के लिए आपको मैं एक सवाल देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोण संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए एक सवाल है। चलो मैं आपको एक सवाल देख के इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कोण संबंधी प्रश्नों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो एक सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। एक पप्पू है, एक पप्पू है जो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। सवाल को समझने की कोशिश करना कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। खड़ा है, वह बाईं ओर। सवाल को ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा इस ऐसे सवालों को हल करने के लिए। एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं पड़ेगी और आप चुटकियों में इस तरह के कोण संबंधी प्रश्नों को हल आप सेकंडों में हल कर दोगे। ओके, तो आप वीडियो पर बने रहिए और इस सवाल को आप समझने की कोशिश करिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो खड़ा है और बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर बाईं 225 डिग्री के कोण पर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। आपका तो दिमाग घूम गया होगा सवाल को पढ़ते कि वो दाएं बाएं तो घुमा रहा था, साथ में डिग्री और लगा दिया, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री। अब इसको कैसे घुमाएं? इसमें तो आधा घंटा लग जाएगा एक सवाल को हल करने में। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कुछ सेकंडों में इस तरह के सवालों को हल कर दोगे। इसको आप, इसमें मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ये ऑप्शन है इसमें उत्तर पूर्व दिशा में, बी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व दिशा में, इसका सी ऑप्शन है उत्तर दिशा में और डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो चलो मैं इसको हल कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सवाल को शुरू से पढ़ेंगे। पप्पू पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। पप्पू पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। अब पूर्व दिशा किधर होगी? पूर्व दिशा इधर है, तो इधर वो मुख करके खड़ा है। ओके, आगे चलते हैं। वह बाईं ओर, अब इसका बाएं किधर होगा? इस साइड होगा, तो बाईं ओर 45 डिग्री। तो यहाँ से वो 45 डिग्री घूम गया। 45 डिग्री इतना है तो होगा, यहाँ पर जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर दाईं और 135 डिग्री के कोण पर। अब इसका यहाँ ये ऐसे खड़ा है, ऐसे मुँह करके यहाँ पर,
ऐसे यहाँ से 135 डिग्री किधर, दाईं ओर। अब यहाँ इधर इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। तो इधर से 135 डिग्री कितना होगा, इसको समझने की कोशिश करना। 45 डिग्री तो ये हो गया, ओके हो गया। 45 डिग्री है और 90 डिग्री ये है, कितना हो गया 135 डिग्री। यानी कि 45 तो ये इधर घूम गया और 90 इधर घूम जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 135 डिग्री इधर आ गया ये। यानी कि वो वक्त पप्पू जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि इधर घूम गया। पहले मोइस इधर था, फिर यहाँ खड़ा खड़ा है वो इधर घूम गया 45 डिग्री। अब यहीं से वो 135 डिग्री इधर घूम गया, तो 135 डिग्री यहाँ पर आ गया। ओके, आगे क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर घूमता है। अब इसका बायां किधर होगा, ये इधर मुंह करके खड़ा है, तो इसका बायां इधर होगा, तो यहाँ इधर से 225 डिग्री घूमेगा। तो 225 डिग्री कितना होगा, 90 तो ये है, 45 ये है, और 90 ये है, वो 45 ये है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री में आप 45 डिग्री और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 225। यानी कि वो इस दिशा में मुँह कर के खड़ा है। आप इस दिशा में आ गया। आगे क्या कह रहा है वो, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब इधर से इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। अंत में दाईं ओर कितना मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ना मतलब 90 डिग्री घूमेगा। मतलब इसमें डिग्री नहीं देगा, इसमें दाईं ओर मुड़ता है, ऐसे बोला है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि दाएं बाएं मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना। तो 45 ये 45 ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या है 45 डिग्री तो ये हो गया, 45 इधर, यहाँ टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इधर मुड़ जाएगा वापस। यानी कि अब क्या कह रहा है बताओ, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो उसका मुंह अब इस दिशा में होगा। ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, ये उत्तर है। तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इस तरह से अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसमें तो ये 2-3 बार ही घुमा रहा है, सवाल में कई बार 4-5 बार घुमाता है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जितनी बार आपको दाएं बाएं घुमाए आप उसको कुछ भी 45 डिग्री 130 35 जो भी बताए उस पर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसमें क्या है, जितनी बार बाएं घुमाए और जितनी बार दाएं घुमाए उनको काउंट कर लेना कि इसमें दाएं कितनी बार घुमा रहा है और बाएं कितनी बार घुमा रहा है। तो इसमें देखना 45 दायां एक बार, फिर बायां, फिर दायां, यानी कि 2 बार बायां घुमाया और 2 बार दायां घुमाया। ओके, तो इसमें क्या करना है, बाएं का एक बार घुमाया इसने, वह बाईं और 45 डिग्री, बाएं के नीचे उसका कोण लिख देना 45 डिग्री एक बार घुमा दिया, दाईं और 135 डिग्री, दायां 135। ओके, फिर आगे फिर बाईं और 225, इसको 225 बाएं के नीचे लिख दिया कि, और अंत में दाईं और अंत में 90 डिग्री। इसमें क्या करना है, बाएं बाएं को जोड़ लेना और दाएं दाएं को जोड़ लेना। तो बाएं को जोड़ो 5 5 10, 4 5 6 7, 270 डिग्री बायां हो गया, और दाएं कितना हो गया 5, 225 डिग्री दायां होगा। अब इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। यानी कि यहाँ पर 270 है और उसमें से 225 को घटा देना, कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री किस चीज़ का है, बायां का है दायां का, ये ध्यान रखना। जो संख्या बड़ी है ना उस वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी, यानी बायां बड़ी है तो ये है 45 डिग्री बायां। तो वो सबसे पहले क्या पप्पू पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पप्पू पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। ओके, अब यहाँ से उसको बायां घुमा देना, क्योंकि बायां बड़ी संख्या है 45 डिग्री आया, तो उसको 45 डिग्री जितना मान आए उतना मान, अगर दायां मान आता है तो दाएं घुमा देता है, अगर बायां मान आया तो बाएं घुमा देंगे उसको। तो यहाँ से इसको बाएं घुमा देना 45 डिग्री, तो वही उत्तर आएगा, उत्तर पूर्व दिशा।
यानी कि ये ट्रिक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आप बिल्कुल चुटकियों में इस तरह के सवालों को हल कर दोगे। अगर इस तरह से हल करोगे तो उसमें आपका दिमाग भी घूम जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको सेकंड मिलता है आपको सवाल हल करने के लिए। तो आपको इस तरह से जितना बाएं दें उस बाएं को एक साइड लिख देना, और जितने दाएं दें उनको एक साइड लिख लेना, और उनको काउंट करके और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना, और जो संख्या आए उसको उस साइड उसको उतने डिग्री घुमा देना, वही आपके उत्तर होगा। इस तरह से दिशा परीक्षण में 4 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर इन टॉपिकों में आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस पर मैं आपको बिल्कुल एक सीरीज लेके आऊँगा जिसके अंदर दिशा परीक्षण से संबंधित 15 से 20 सवाल आपके सामने पेश करूँगा और उसको हल करके दिखाऊँगा किस टाइप से पेपर में सवाल आते हैं और उसको किस ट्रिक से हल किया जा सकता है कम से कम समय के अंदर। ओके दोस्तों, अगर दिशा संबंधी आगे इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।